दोस्तों आज जो हम कहानी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो एक कोस्टल टाउन से जुड़ी हुई है, जहां एक ही तूफानी रात में रहस्यमयी तरीके से 3 मौतें हो जाती हैं। फिर इस घटना के 15 साल बाद एक और शहर में एक और मौत होती है, जिसका कनेक्शन उसी खौफनाक दिन से होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस दिन हुआ क्या था और इन सब मौत के पीछे किसका हाथ है। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के समुद्री किनारे बेस एक छोटे से शहर एवलिन बे से होती है, जहां पर हम भयंकर बरसात में एक लड़के को समुद्र में डूबते हुए देखते हैं। इसका नाम कायरिन था और वो जोर जोर से मदद की गुहार लगा रहा है। तभी उसे वहां बचाने के लिए उसका भाई फिन और जिगरी दोस्त टोबी बोट से आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर कायरिन राहत की सांस लेता है, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वो उसके नजदीक आते हैं, समुद्र में आया जोरदार तूफान उनकी बोट को अपने साथ बहा ले जाता है, जिसके चलते इस दर्दनाक हादसे में टोबी और फिन दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि कायरिन किसी चमत्कार की तरह बच निकला। हालांकि एवलिन बे जैसी खूबसूरत जगह पर यह अकेली ऐसी घटना नहीं है। उस रोज इन दोनों नौजवानों के अलावा भी गैपी बिच नाम की एक लड़की भी बिना कोई सुराग छोड़े तूफान के भीड़ चढ़ गई, जिसके यूं गायब होने के पीछे का रहस्य अभी तक इस सुंदर से शहर के ऊपर कलंक बना पड़ा है। देखते ही देखते 15 साल बीत जाते हैं। हम कायरिन को अपनी पत्नी मिया और बेटी ऑड्री के साथ दोबारा से इस शहर में आते हुए देखते हैं। उन्हें रिसीव करने के लिए उसकी माँ वैरेटी आई हुई है। रास्ते में माँ वैरेटी वो बहुत सही समय पर आया है, क्योंकि अगले ही हफ्ते शहर में उसे दुख भरे हादसे को 15 साल बीतने वाले हैं, जिसकी याद में सभी लोग एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं। इस बात का जिक्र करते ही कायरिन को वो 15 साल पुराना वाला अतीत याद आने लगता है। आखिर कैसे वो अपनी माँ के मना करने के बावजूद भी समुद्र के किनारे उस विचित्र सुरंग में गया, जिसकी वजह से उसने अपने भाई और अपने जिगरी दोस्त दोनों को गवा दिया। यहाँ तक कि पिता ब्रायन की याददाश्त भी कमजोर हो चुकी है। वो बेटी कायरिन को देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन उसे अपना बेटा फिन समझ बैठते हैं। अब यहाँ कायरिन आ तो गया है, लेकिन जहन में मौजूद वो सभी बातें अभी भी उसे परेशान कर रही हैं। इर्द गिर्द मौजूद हर एक चीज उसको अतीत की याद दिला रही है, और इसीलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए बेटी ऑड्री के साथ वो टहलने के लिए बाहर निकलता है। तभी उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त ऐश से होती है, जो उसे पूछता है, क्या तुम यहाँ पर एनिवर्सरी के लिए आए हो? कायरिन कहता है कि नहीं, मैं तो अपने पिता को देखने आया हूँ। इस बीच उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। आगे ऐश उसे बताता है कि टोबी के पिता जूलियन ने हाल में ही एक क्लब हाउस खोला है, जिसका नाम भी फिन और टोबी है। यहाँ तक कि अगले हफ्ते उनकी श्रद्धांजलि समारोह भी होने वाली है, मगर कायरिन को नहीं लगता कि उसे वहां देखकर कोई खुश होगा। हमें ब्रॉन्टी से रूबरू कराया जाता है, जो एक रिसर्च स्कॉलर थी और यहाँ ग्रैबी का यूं लापता होने के पीछे सारी कहानी जानने के लिए आई थी। अब जो कि ग्रैबी की बहन ओलिविया उसकी माँ ट्रिस के साथ रहा करती है। शाम को मिया और कायरिन अपने सभी दोस्तों से मिलने क्लब में जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात टोबी के भाई और अपने अजीज दोस्त सीन से होती है। यहीं पर ग्रैबी की बहन ओलिविया भी मौजूद थी, जो कि ऐश की गर्लफ्रेंड है। बोले यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो शायद आप उनमें कंफ्यूज हो जाए, तो थोड़ा ध्यान से कैरेक्टर को समझिएगा। कहानी पर आते हैं। वहीं ब्रॉन्टी को जब ये बात पता चलती है कि मिया ग्रैबी की सबसे अच्छी दोस्त थी, तो वो उस हादसे के बारे में सवाल जवाब करने की कोशिश करती है कि तभी वहां टोबी का बेटा लियाम आ जाता है, और वो आज भी अपने पिता की मौत का जिम्मेदार कायरिन को ही समझता है। वो गुस्से में कायरिन के ऊपर बियर फेंक देता है और देखते ही देखते वहां का माहौल बिगड़ जाता है। इसके कारण कायरिन मिया के साथ वहां से जाना ही बेहतर समझता है। शायद यही वजह थी कि वो यहाँ कभी वापस आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ये शहर कभी भी उसे ये बात भूलने नहीं देगा कि आखिर कितनी मुश्किल से वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा था। परंतु अब दोबारा से वो कड़वी यादें उसकी नींद चैन छीन कर बैठ रही हैं। रात में बेटी ऑड्री के रोने की वजह से उसकी नींद खुलती है और तभी नजर बाहर बालकनी पर जाती है। घर के सामने एक गाड़ी खड़ी होती है, जिसमें से उसके पिता ब्रायन निकलते हैं, मगर वो इतनी रात में कहाँ गए थे, ये सोचने वाली बात थी। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे बीच पर ब्रूंटे की मौत की खबर मिलती है। वह एक और मौत, जिससे थोड़ी ही दूर पर बैठी ओलिविया काफी डरी हुई थी। वो उसे तब तक संभालता है जब तक ऐश नहीं आ जाता। अब यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा डिटेक्टिव पेंडल और उसके साथी क्रिस रेन को दिया गया है, जिसके बाद दोनों मिलकर बारी बारी उन सभी लोगों से पूछताछ का सिलसिला शुरू करती है। पिछली रात 8 बजे से 11 बजे तक जब ये पब में थे, इस दौरान कायरिन उन्हें बताता है कि उसे एक तेज रफ्तार गाड़ी दिखी, मगर वो किसकी थी उसे पता नहीं। कायरिन और बाकी लोगों के बयान के आधार पर पुलिस का शक टैबी के बेटे लियाम पर पुख्ता हो जाता है, जब उसकी गाड़ी ब्रूंटे के घर के बगल में मिलती है। इससे बड़ी हैरत की बात यह थी कि जब से उसे ब्रूंटे की मौत की खबर मिली है, वो घर छोड़कर भाग चुका है। ये सारी चीजें उसी की ओर इशारा करती है। सीन उसे ढूंढते हुए कायरिन के घर आता है, जहां हमें मालूम पड़ता है कि कायरिन की गैर मौजूदगी में लियाम